दोस्तों नमस्कार, सत्य वचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए फिर एक बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल लेके आया हूँ। आइए देखते हैं, धरती का मालिकाना हक किसका है? धरती का मालिकाना हक किसका है? आज मैं उत्तर भी दूँगा, आपको उत्तर नहीं देना है। दोस्तों, उत्तर धरती का टोटल मालिकाना हक मानव के कब्जे में है। अब आप समझ गए होंगे कि धरती का जितना हिस्सा है, चाहे वो जल हो, चाहे जंगल हो, चाहे जमीन हो, उन सब पे मानव ने अपना अधिग्रहण कर लिया है। तो अब आइए आगे जानते हैं कि मानव किस स्तर पे आखिर पूरे धरती को कैसे कब्जा कर लिया है। तो दो तरह से धरती को कब्जा किया है। कैसे? मानव दो तरह से धरती को कब्जा किए हुए है। पहला कैसे कब्जा किया है कि मानव का व्यक्तिगत अपना भूमि क्षेत्र है। जैसे मेरा इतना बीघा जमीन, इतना बीघा बाग, मतलब मालिकाना हक स्वयं व्यक्तिगत मानव का है, उसके नाम से खतौनी निकलती है। और दूसरी तरीके से मानव द्वारा सरकारी तंत्र से, यानी बाकी जो बची जमीनें हैं वह जो है सरकार की है। यानी टोटल धरती की जो जमीनें हैं वह दो तरह से हैं। एक मानव खुद उसका स्वामी है, दूसरा जो सरकारें चलती हैं उस सरकार का स्वामित्व है। तो धरती दो जगह पे बटी हुई है भूमि के नाम पे, एक मानव और एक सरकारी तंत्र। तो दोस्तों, धरती पर अगर हम जाने कि सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, किस जीवों की है, तो यह आंकड़ा बड़ा ही कठिन है, लेकिन एक अनुमानित आंकड़ा अगर हम लोग लगाएं तो उससे पता चलता है कि धरती पर सभी जीवों में मानव को छोड़कर, यानी मानव को हटा दिया जाए, तब जो है कितना प्रतिशत अन्य जीव हैं ये जानते हैं। तो अगर मानव को छोड़ दिया जाए तो 99.99999% अन्य जीव रहते हैं, यानी लगभग पूरा समझिए। अब समझते हैं मानव की संख्या और प्रतिशत क्या हो सकती है। तो मानव का धरती पे जो प्रतिशत है संख्यात्मक, वह जो है 0.0000001%, यानी इनकी टोटल जनसंख्या 8 अरब के आसपास है। तो इनका प्रतिशत इतना है। अब इसको क्या समझेंगे? इसको ये समझेंगे यानी लगभग शून्य के बराबर, लगभग शून्य के बराबर। अब लगभग शून्य के बराबर मानव होकर इतने बड़े धरती भूभाग को कब्जा किए हुए हैं। कैसे? इसके दो तीन कारण हैं। पहला कि मानव बहुत बुद्धिजीवी प्राणी है, और दूसरा मानव प्रकृति को बदलने की क्षमता रखता है। वह नए नए चीजों का आविष्कार करता है, अपने आवश्यकता अनुसार धरती को बदलता रहता है, नए नए चीजों को बनाता रहता है, बिगाड़ता रहता है। मानव प्रभावशाली होता है। तो दोस्तों, मानव के इसी गुणों ने जो शून्य के बराबर रहकर भी पूरे धरती को कब्जा कर लिया है। तो दोस्तों, अब बात यह है कि क्या पूरी धरती मानव की है? यहां अन्य जीव जंतुओं को रहने का कोई अधिकार नहीं। मानव पूरे धरती को कब्जा कर लेगा तो अन्य जीव कहां जाएंगे? इनके विषय में कौन सोचेगा? कब सोचेगा? सबका अधिकार है इस धरती पे, सभी जीवों का अधिकार है। तो अब हम क्या कहें कि मानव अहंकारी हो गया है? मानव रावण और कंस जैसा अहंकारी हो गया है, जो अपने घमंड में चूर हो चुका है, जो पूरे धरती को अकेले कब्जा कर लिया है? क्या हम ये समझें? दोस्तों, मानव नए नए चीजों का आविष्कार किया है। यहां तक कि अलग अलग जगहों पे मानव अलग अलग टाइप के भगवानों का निर्माण किया है, और वो बताता है कि हमारे भगवान ने ब्रह्मांड धरती सब कुछ बनाया। अलग अलग धर्म वाले बताते हैं, यानी वो पूरा स्क्रिप्ट बना लिया है कि ये सब चीज हमारा है, इस पे और किसी का अधिकार नहीं है। यह भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर मानव धरती का स्वामित्व समझता है तो आने वाले समय में यह विनाश का कारण बनेगा। हर जीवों को उनका अधिकार देना पड़ेगा, पूरा नहीं तो कुछ देना पड़ेगा, और सभी जीवों का ख्याल रखना पड़ेगा। दोस्तों, मानव को लगता है कि वह अपने विकास की तरफ जा रहा है, लेकिन वास्तव में मानव अपने विनाश की तरफ जा रहा है, जो आगे चल के दिखेगा, अभी तत्काल नहीं। यह बहुत गंभीर मामला है। यहां सब जीवों को रहने का अधिकार है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय जरूर दीजिए। क्या टोटल धरती का मालिक मानव बन के रहे या सभी जीवों को उनका अधिकार मिले? जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।